हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद कम्पिटेटिव गाइडर चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो यह वीडियो है वह क्लास 10th हिंदी वर्णिका से है और यह जो वीडियो है वह चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी इस चैप्टर के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों के पास आसानी से पहुँच सके। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 3 का, जिनके राइटर हैं सुजाता और चैप्टर का नाम नगर है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप सभी। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे देखिए पूछा गया है नगर कहानी के कहानीकार कौन है। आपको बताना है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में बात किया गया है सुजाता, ऑप्शन बी में बात किया गया श्रीनिवास, ऑप्शन सी में बात किया गया सातकोड़ी होता और ऑप्शन डी में बात किया गया सावरदैया। तो आपको बताना है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है। जैसा कि हमने ऊपर आपको बता रखा है कि नगर है यह चैप्टर और चैप्टर 3 के जो राइटर है वे सुजाता जी हैं। तो यहाँ से बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखना है सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चल लेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, आज का सेकंड प्रश्न में पूछा है पंपाती किस रोग से ग्रसित थी। अब आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में पंपाती कौन थी और ये इसका क्या इसमें रोल रहा है। पंपाती किस रोग से ग्रसित थी आपको बताना है। ऑप्शन ए में देखिए आपसे बात किया गया है मलेरिया की, ऑप्शन बी में बात किया गया यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन बी में बात किया गया है मोनेजाइटिस की, ऑप्शन सी में कैंसर और ऑप्शन डी में डेंगू। तो पंपाती का जो रोग हुआ था उसका नाम था मेनिनजाइटिस। ऑप्शन सी बिल्कुल सॉरी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, मेनिनजाइटिस। ध्यान रखना है ऑप्शन बी मेनिनजाइटिस। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। आपको बताना है कि नगर कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह कौन है, यानी सबसे ज्यादा इसमें जो रोल किया है वह किसका है। ऑप्शन ए में बात किया गया मगम्मा, ऑप्शन बी में पंपाती, ऑप्शन सी में सीता और ऑप्शन डी में मंगू। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वह पंपाती होगा। अगर बाकी ऑप्शंस की बात कर लें तो आपको पता होगा कि दही वाली मगम्मा जो है उसमें दही वाली मगम्मा में मगम्मा प्रमुख पात्र इसमें निभाई है, उसी तरह माँ में मंगू और सीता आपने देखा होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न, अगला जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग सीता की बात अच्छे से करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नंबर 4 में बताया गया है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। आपको बताना है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए में दिया मदुरै, ऑप्शन बी में बात किया है देखिए आप सभी, ऑप्शन बी में आपसे बात किया गया पटना और ऑप्शन सी में बात किया गया कोलकाता और ऑप्शन डी में दिल्ली। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा नगर कहानी में जो नगर का वर्णन किया गया है वह नगर मदुरै है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, आज का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न में देखिए आपसे पूछा है कि बल्ली अमाल, आपको पता होना चाहिए बल्ली अमाल कौन थी। बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी। आपको बताना है कि बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी। ऑप्शन ए में सीता, ऑप्शन बी में पंपाती, ऑप्शन सी में गीता और ऑप्शन डी में लक्ष्मी। तो यहाँ से बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पंपाती। आप सभी का यहाँ पे अच्छे तरीके से सही हो रहे होंगे और जो भी आप लोगों को डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलेंगे आज के 6वें प्रश्न की ओर। आज का 6वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। आपको बताना है ऑप्शंस में देखकर कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन ए में के रंगराजन, एस रंगराजन, जी रंगराजन और ऑप्शन डी में बात किया गया आर रंगराजन। तो आप सही जवाब यहाँ से बताएंगे कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इस यहाँ से जो सही जवाब होगा, जो सुजाता जी का जो पूरा नाम है प्यारे बच्चों वह इस रंगराजन है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो आप सभी का कितना उत्तर सही हो पा रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर देना और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में पूछा है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। क्या वह तमिलनाडु में हुआ था, क्या कर्नाटक में, मद्रास में, हैदराबाद में। तो यहाँ से बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा। यह तमिलनाडु में सुजाता जी का जन्म हुआ था, जिनका पूरा नाम एस रंगराजन भी है, ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में पूछा है सुजाता जी की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। आपको बताना है कि वह कितने कृतियां उनकी प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन ए में 20 से अधिक, ऑप्शन बी में 25 से अधिक, ऑप्शन सी में 30 से अधिक और ऑप्शन डी में 15 से अधिक।
तो यहाँ से सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में इसका बताना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, जो 5 लास्ट में वही इसका उत्तर होगा, ध्यान रखना है। जो 5 अंतिम में इन सभी 4 ऑप्शंस में वही में से, लेकिन आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन बी और डी में दिया गया, लेकिन आप इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हम लोग 9वां प्रश्न में पूछा गया, नगर किस कहानी की भाषा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नगर किस कहानी की भाषा है। ऑप्शन ए में तमिल, ऑप्शन बी में कन्नड़, सी में गुजराती और डी में हिंदी। तो यह बिल्कुल सही ऑप्शन ए होगा तमिल, कहीं कहीं कन्नड़ भी दिया होगा, तो आप लोग सही इसका उत्तर कर पाना, क्योंकि यह जो नगर है वह तमिल भाषा में है। और तमिल भाषा में क्यों है, क्योंकि यह मदुरै नगर की विशेषता को बतला रहा है यहाँ पे। और मदुरै जो है वो अभी फिलहाल में तमिलनाडु के ही क्षेत्र में आते हैं, तो ध्यान रखना है सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए आएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज का 10वां प्रश्न में पूछा है, पंपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई थी। आपको बताना है कि पंपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई थी। ऑप्शन ए में बल्ली अमाल की, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बल्ली लिखा गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। बल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण, ऑप्शन बी में निर्धनता के कारण, ऑप्शन सी में डॉक्टर नहीं रहने के कारण, और ऑप्शन डी में अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाने के कारण। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें देखा होगा कि बल्ली अमाल को कुछ आता लिखना पढ़ना है नहीं, जिसके कारण वह अपनी बेटी का जो मेनिंजाइटिस का रोग है उसको वह दिखा नहीं पाती है, अस्पताल में एडमिट करा नहीं पाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज का 11वां प्रश्न में पूछा है, नगर कहानी में संदेश दिया गया है, यानी नगर कहानी में क्या संदेश है। ऑप्शन ए में नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, ऑप्शन बी में नारियों की शिक्षित होना आवश्यक है, ऑप्शन सी में नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो संदेश दिया गया है, इसमें जो समझाया गया है, उसमें यह चीज़ समझाया गया है कि नारी को भी पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वो भी अपना सही तरीके से और सही ढंग से काम कर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का 12वां में पूछा है कि आधुनिक मदुरै का प्राचीनतम नाम क्या है, यानी जो प्राचीन काल में मदुरै था उसका नाम क्या था, और आज के डेट में मदुरै है तो क्या उनका पहला नाम था। ऑप्शन ए में बात किया गया, देख सकते हैं मदुरा, ऑप्शन बी में मदुरी, ऑप्शन सी में मेदोर, और ऑप्शन डी में मदुरा। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, मदुरा इसका नाम था प्राचीन काल में। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आज का 13वां प्रश्न में पूछा है, यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं, जो यूनान के रहने वाले लोग थे वे मदुरै को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में मदुरा, ऑप्शन बी में मुदेर, ऑप्शन सी में मेदोर, और ऑप्शन डी में मदुरै। तो यह इजी क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। यही आपको हम बता देते हैं, मदुरा तो यहाँ से हो नहीं सकता है, तो इन सभी 3 ऑप्शंस में आपको बताना है। मदुरै तो होगा ही नहीं, क्योंकि मदुरै जो नाम है वह आधुनिक समय का नाम है, और बाकी ये दोनों में से आपको उत्तर बताने क्या इसका सही होगा। तो समझ के आप उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर देना, क्वेश्चन नंबर लिखकर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का 14वां प्रश्न में पूछा गया है, नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया। आपको बताना है कि जो नेता लोग थे वह किनके विरुद्ध जुलूस निकाले थे। ऑप्शन ए में क्या वे भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाले थे, ऑप्शन बी में महंगाई के विरुद्ध निकाले थे, ऑप्शन सी में अपराध के विरुद्ध निकाले थे, या ऑप्शन डी इन सभी के लिए जुलूस निकालते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, उन्होंने महंगाई के लिए उन्होंने जुलूस निकाला था। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का 16वां प्रश्न पूछा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। ऑप्शन ए में तमिलनाडु, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में देख सकते हैं कर्नाटक, और ऑप्शन डी में हैदराबाद। तो मीनाक्षी जो मंदिर है प्यारे बच्चों वह तमिलनाडु में है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, बल्ली अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। यानी वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह किस रूम में जाना चाहती थी। इसके लिए आपको एक बता दें, आपको एक इंसान मिला था अम्लराज, जिन्होंने पहुंचाया था। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सा रूम नंबर था जिसमें उसको जाना था। ऑप्शन ए में क्या उस रूम का नाम 42 नंबर था, ऑप्शन बी में 48 नंबर, ऑप्शन सी में 46, और ऑप्शन डी में 44।
तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही हो जाएगा वह 48 नंबर में वह जाना चाहती थी। ऑप्शन डी बी इसका बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न में पूछा है साइकिल रिक्शा किस किस ओर बढ़ता जा रहा था। आपको बताना है कि जो साइकिल रिक्शा था वह किस ओर बढ़ता जा रहा था। वह स्टेशन की ओर बढ़ता जा रहा था, वह स्कूल की ओर बढ़ता जा रहा था, सड़क की ओर, सड़क के उस पार की ओर बढ़ता जा रहा था, या बस अड्डा की ओर बढ़ता जा रहा था। तो जो साइकिल रिक्शा था प्यारे बच्चों वह बस अड्डा की ओर बढ़ते हुए जा रहा था। तो ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखना है, डी बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज का 19वां में पूछा सुजाता का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में 3 अप्रैल 1935, ऑप्शन बी में 3 फरवरी 1935, ऑप्शन सी में 3 मई 1935 और ऑप्शन डी में 3 जून 1935। तो सुजाता जिनका नाम एस रंगराजन भी है, उनका जो जन्म हुआ था वह 3 मई 1935 को हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। आज का 20वां प्रश्न में पूछा है कि नगर कहानी किनके द्वारा अनुदित है। आपको बताना है कि नगर जो कहानी वह किनके द्वारा तमिल से हिंदी में किया गया। ऑप्शन ए में गोपाल दास नागर, ऑप्शन बी में श्री भूपेंद्र मिश्र, ऑप्शन सी में के जमुना और ऑप्शन डी में सुजाता। तो सुजाता तो इसका राइटर है और के जमुना जो है जमुना इन्होंने नगर कहानी को अनुवादित किया है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न में कहा कि बड़े साहब पंपाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे। ऑप्शन ए में अस्पताल से छुट्टी करने हेतु, ऑप्शन बी में अस्पताल में भर्ती करने हेतु, ऑप्शन सी में राशि जमा करने हेतु और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने अगर यह कहानी पढ़ा है तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 2-3 ऐसे प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे जो आपको कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर लिखने हैं। तो ध्यान रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का 22वां प्रश्न में पूछा है पंपाती का उम्र क्या थी। आपको बताना है कि जो पंपाती थी उसका उम्र क्या थी। ऑप्शन ए में क्या वह 10 वर्ष की थी, क्या वह 12 वर्ष की थी, क्या वह 14 वर्ष की थी या 16 वर्ष की थी। तो पंपाती जो थी उसका उम्र हो रहा था 12 वर्ष। इसका बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज का 23वां में पूछा है कि बल्ली अमाल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा। आपको बताना है कि बल्ली अमाल जो था उसका शरीर या सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा था। ऑप्शन ए में क्या भूख के कारण चकराने लगा था, ऑप्शन बी में क्या अस्पताल में विशेष गंध के कारण, ऑप्शन सी में दोनों के कारण और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बल्ली अमाल का जो सिर चकराने का कारण था वह एक तो भूख था और सेकंड में अस्पताल में जो विशेष तरीके के गंध जो छिड़काव किए जाते हैं उसके कारण उससे सिर में चक्कर आने लगा था। चलेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का 24वां प्रश्न में पूछा है कि लंबी कतार देखकर बल्ली अमाल को किस पर गुस्सा आया था। जब लंबी कतार वह लगी हुई थी तो उस चीज़ पर उसको किसको गुस्सा आया था। क्या वह डॉक्टर पे आ रहा था, मृत पति पर आ रहा था, बेटे पर या बहू पर। तो लंबे लाइन को देखकर जो बल्ली अमाल था उसको अपने पति पर गुस्सा आ रहा था, जो उनके पति मर चुके थे उन पर गुस्सा आ रहा था और वे कह रहे थे कि अगर वह होते तो आज शायद मुझको यह दिन देखना नहीं पड़ता। तो चलेंगे आज के अगले प्रश्न 25वें प्रश्न पे। 25वां प्रश्न में पूछा कि बल्ली अमाल को वेतन के रूप में क्या मिलता है। क्या धान मिलता है, क्या बाजरा मिलता है, क्या रागी मिलता है या इनमें से सभी मिलता है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सभी सही जवाब होगा, क्योंकि बल्ली अमाल को वेतन के रूप में धान तो मिलता है, ये बाजरा और रागी ये सभी मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन 26। गोपुरम का संबंध किससे है। क्या वह अस्पताल से है, क्या वह विद्यालय से, क्या वह मंदिर से या इनमें से कोई नहीं है। तो गोपुरम का जो संबंध है प्यारे बच्चों वह मंदिर से। चलिए आज के 27वां प्रश्न में पूछा बल्ली अमाल किस गांव से आई थी। ऑप्शन ए में तंजावुर, ऑप्शन बी में गुडलूपेट, ऑप्शन सी में नंजगुड़ और ऑप्शन डी में मुनांडी पट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो बल्ली अमाल आए थे उस गांव का नाम जो था। आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या इसका सही जवाब होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आपको इतना हिंट्स कर देते, तंजावुर जो है आप जान रहे ये जो है तंजावुर ये कहाँ में है, ये तमिलनाडु में ही है। ध्यान रखना है तंजावुर कहाँ है, ये तमिलनाडु में ही है, लेकिन आपको यहाँ से बताना है कि ये कहाँ की रहने वाली थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न 28वें प्रश्न की ओर, और ये आपका आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखा है।
क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा कि पहले दिन पंपाती को क्या था। आपको बताना है कि पहले दिन पंपाती को क्या हो गया था। ऑप्शन ए में मलेरिया हो गया था, हैजा हो गया था, बुखार हो गया था या डायरिया हो गया था। तो पहले दिन जो पंपाती का जो रोग हुआ था या जो बीमार पड़ी थी वो बुखार के कारण पड़ी थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो कैसा लगा आज का सीरीज आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी चाहिए सभी चैप्टर का, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ।